अरे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम HTML के बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम होना है IIT-TU का, तो उसमें HTML और CSS ये दो टॉपिक दिए हुए हैं। तो इस सिलेबस में दिया हुआ है, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। HTML में आपको मेनली टैग्स याद रखना है, क्योंकि HTML जो है वो टैग रहता है, जिसे हम मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसमें टैग का यूज होता है। ठीक है ना। और कौन सा टैग कहाँ पे यूज होता है, किस लिए यूज होता है, बस इसी से क्वेश्चन संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइन को ब्रेक करने के लिए किस टैग का यूज करते हैं, तो BR टैग का यूज करते हैं। ठीक है ना। और टैग को हम एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं क्लोज करने के लिए, एंगल ब्रैकेट में स्लैश लगा के, और जिस टैग को हम बंद करना रहता है तो उस टैग को लिख के बंद कर देते हैं। ओके। तो बस मेनली यहाँ पर यही आपको याद रखना है कि टैग कौन सा कहाँ पर यूज होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही फुल फॉर्म पता होना चाहिए HTML की, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। HTML तो वैसे तो आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके। तो ये रहती है। और सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि इसका इन्वेंट जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका इन्वेंट किया गया था टिम बर्नर ली के द्वारा। ठीक है ना। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। और फर्स्ट जो रिलीज किया गया था इसको, फर्स्ट रिलीज कब किया गया था? 1991 में। ओके। इसको हम मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा C++, जावा वगैरह होती है, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि इसमें टैग यूज होते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे टैग होते हैं, जैसे HTML हो गया, हेड हो गया जिसे हम हेडर बोलते हैं, टाइटल, बॉडी हो गया, H1 से लेके H6 हो गया, पैराग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल ब्रेक लाइन, सिंगल ब्रेक लाइन, ये सब चीजें हम देखेंगे। आगे हम बात करते हैं तो टैग यूज होते हैं, इसमें टैग यूज होते हैं। ठीक है। और बात की जाए तो इसके एडिटर आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे कि हम अगर HTML में हमें वेब पेज बनाना है, ठीक है ना, तो हम किस एडिटर का यूज करते हैं? तो एडिटर। ठीक है। ओके। तो मेनली जो एडिटर होता है वो नोटपैड का यूज करते हैं, टेक्स्ट एडिटर भी बोलते हैं जिसे हम। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट एडिटर लिख देता हूँ, टेक्स्ट एडिटर। ओके। तो नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस भी होता है, तो ये भी आपको मिल जाए, तो इसे भी आपको याद रख लेना है, नोटपैड प्लस प्लस। ओके। और इसको हमें ब्राउज करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, तो वेब ब्राउजर में जो हम यूज करते हैं उन्हीं को आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। ब्राउजर जैसे कि ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, और गूगल क्रोम हो गया। ठीक है ना। इन सबको आपसे पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में आपको याद रख लेना है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, तो मैं आगे बताऊंगा। जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हेडर है जो डॉक्यूमेंट टाइप है। पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये आप देखोगे तो ये डॉक्यूमेंट टाइप होता है, डॉक्यूमेंट डेफिनेशन के लिए यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन हम इसे बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें HTML होता है। ठीक है ना। तो HTML का हम किस लिए यूज करते हैं? जिससे हमें पता पड़ जाए कि HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है ये। ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं रूट एलिमेंट। ओके। और ये हेड, जिसे हम हेडर बोलते हैं, तो ये हेडर सेक्शन होता है जिसका प्रयोग HTML डॉक्यूमेंट के बारे में लिखने में। जैसे कि ये हेड के अंदर आपको टाइटल देखने को मिलेगा, जैसे कि कोई आपने वेब पेज देखा है यहाँ पर। ठीक है। और आप यहाँ पर ऐसे ही ओपन करते हो, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा उसके बारे में। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल खोलोगे, तो आप मान लो वहां पर डालते हो, तो जैसे कि गवर्नमेंट एजुकेशन लिखा मिल गया यहाँ पर। ठीक है ना। और ये हमारा जो है वो पूरा पेज होता है। इसके अंदर हमें ये बॉडी के अंदर रहता है, ये पूरी बॉडी होती है, ये हेड रहता है। ठीक है ना। तो ये हेडर रहता है और ये हमारी पूरी बॉडी रहती है। तो इसके अंदर आपको पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। पैराग्राफ हो गए, और जो H1 से F6 होते हैं, जैसे हम हेडिंग टैग बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये हेड यहीं पर बंद हो गया।
ठीक है ना, कोई भी वेबसाइट है तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा गवर्नमेंट GOVT एजुकेशन, ठीक है, इम्प्रूव। अब यहाँ पर आपको ये बॉडी के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर ये बॉडी है, तो बॉडी के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेलकम टू एवरीवन, ठीक है, और अगला पैराग्राफ हो जाएगा वहां पे लिखेगा जीतन सर, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो है वो आपको यहाँ पर ये व्यू दिखने को मिल जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा हेड, हो जाएगा हेडर जैसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आपको पैराग्राफ हो गए और ये हेड टैग आप देख रहे हो, ये H1 से लेकर H6 तक होते हैं, ठीक है ना, और H1 जो रहता है वो सबसे बड़ा होता है, बिगेस्ट होता है, ठीक है ना। ये वाला आप देखोगे और ऐसे ही H2 लिखते हो तो वो छोटे छोटे होते जाएंगे, H6 तक हो जाएंगे, H7 जो है वो नहीं रहता है, H6 का ही है। अभी जो हाल ही में करंट वर्जन जो चल रहा है HTML का, वो चल रहा है HTML5, ठीक है ना, ये वर्जन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीछे, लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन HTML5, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख देता हूँ, इसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ रूट एलिमेंट, ठीक है। हेड, इसे हम क्या बोलते हैं, हेडर सेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, हेडर सेक्शन, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, HTML डॉक्यूमेंट के बारे में लिखने के लिए, HTML डॉक्यूमेंट के बारे में लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। टाइटल हो गया, टाइटल के अंदर लिखेंगे हम, डॉक्यूमेंट के टाइटल को परिभाषित करता है ये, हेड एलिमेंट में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो जो ये क्या करता है, जो हमारा जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है उसको परिभाषित करता है। तो डॉक्यूमेंट टाइटल लिख देता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट टाइटल परिभाषित करने के लिए, ठीक है। बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर आपको देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे पैराग्राफ हो गया, इमेज वगैरह हो गया, हाइपर लिंक हो गई, टेबल्स, लिस्ट, ठीक है, कंटेंट्स, ये सब हमें बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। H1 से लेकर H6 तक जो है क्या होता है, ये हेड टैग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हेडिंग टैग, हेडिंग टैग हम जिसे बोलते हैं, जिसमें H1 जो रहता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, और H6 जो रहेगा वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। P यहाँ पर ये पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, हम पैराग्राफ को परिभाषित करना है तब इसका यूज किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो है वो टैग्स हैं, उन सभी को आपको याद रख लेना है, करीबन जो है वो 35 से 40 के करीबन टैग रहेंगे, ठीक है ना। तो बस इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे, अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखता हूँ तो, ओके। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अभी मैंने नहीं कराए हुए हैं तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो फिलहाल तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि एक टैग होता है, अब टैग को देखिए बंद करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए ये पैराग्राफ है, और इस टैग को बंद करने के लिए मैंने क्या किया है, एंगल ब्रैकेट P स्लैश और P, इसका यूज किया है, तभी हम जो है वो ये बंद मानेंगे, क्योंकि अगर आपने ये खुला हुआ छोड़ दिया तो वो जो है वो शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्लोज करने के लिए ओपनिंग हो गया, ओपनिंग टैग हमेशा क्लोज टैग होना चाहिए, किसी भी ओपनिंग टैग का हमेशा क्लोज टैग होना जरूरी होता है। HTML जो रहता है वो एक केस सेंसिटिव मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ पर आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसा भी लिख देता हूँ हेड, HEAD, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप स्मॉल में लिख दो या फिर इसमें कैपिटल में लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो केस सेंसिटिव नहीं है ये भी आपसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन टैग हमेशा एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो ये कॉमन सी चीज है जो आपको पता होना चाहिए, इसे हम एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, तो इस एंगल ब्रैकेट में हम लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं टैग्स के बारे में आपको बताता हूँ, कौन कौन से टैग्स जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि देखने को मिलता है, एक बी हो गया, ठीक है,
इसका हम क्या पे यूज करते हैं, बोल्ड, जैसे कि टेक्स्ट होते हैं उसको गहरा बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। एक काम करूंगा, मैं आपको एक वीडियो जो पूरे जो टेक्स्ट है तो वो मैं आपको यूज करा के कर दूंगा। वैसे आप इससे सीधा सीधा सा याद कर लीजिए, बस सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप कोई वेब पेज बनाते हो तो इन टेक्स्ट का यूज कीजिए, ठीक है, तो आप आराम से जो है वो एक वेब पेज बना पाओगे। वेब पेज से मिलकर ही जो है वो बहुत सारे वेब पेज से मिला के कनेक्ट करके ना ही जो है वो एक वेबसाइट बनती है। ओके, तो इसे हम वेब पेज बनाने के लिए यूज करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बी का यूज करेंगे हम बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ओके। आगे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे टेक्स्ट है उसको बड़ा करना है तो बिग, ठीक है ना, बिग, टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, ठीक है, इतना ही लिख देता हूँ, बड़ा करने के लिए। बस सभी को याद करना है, कोई भी आप छूटना नहीं चाहिए, एक भी कोई दिक्कत। स्मॉल करने के लिए तो स्मॉल यूज करोगे, ठीक है, टेक्स्ट को छोटा करने के लिए, ओके, ये हो जाएगा हमारा। इटैलिक बनाना है, जैसे इटैलिक होता है तो आई का यूज करोगे आप, ठीक है, तो ये हम किस लिए, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, ओके। आगे बात करता हूं, तो जो जैसे कोई हमें डिलीट करना है टेक्स्ट को तो डेल लिखोगे, तो DEL, तो ये डिलीट के लिए, ठीक है, डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट को, ओके, समझ जाना, ठीक है। PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो वहां पर आप इसको डाउनलोड कर लेना, ओके। फॉन्ट हो गया, फॉन्ट में आपको देखिए किस तरह का आपको फॉन्ट रखना है, उसको कलर रखना है, उसका साइज क्या रखना है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, फॉन्ट के अंतर आता है, फॉन्ट, ठीक है ना, फॉन्ट के अंतर आता है। आपको कलर चेक, कलर, और कलर की स्पेलिंग आपको याद रखना है, COLOR, ठीक है ना, COLOR, ये कलर की फुल फॉर्म है, COLOUR मत कर देना, ठीक है ना, ये इसमें एग्जिस्ट करती है, तो COLOR ये वाली जो रहेगी। साइज आपको बदलना है तो आप फॉन्ट के अंदर लिखोगे, ठीक है ना। साइज हो गया, कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, ये सब आपको फॉन्ट के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो मार्क हो गया, जैसे कोई भी टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करना है तो आप क्या करोगे, उसको मार्क करोगे, मार्क, तो ये क्या करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया GE लिख दिया, ठीक है, अब इसको मुझे हाईलाइट करना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि ये वाला, तो इसको मैं हाईलाइट करने के लिए येलो कलर यूज कर रहा हूँ, तो ये हाईलाइट हो गया, तो हाईलाइट मुझे येलो कलर में करना है तो ये मार्क के अंदर मुझे येलो कलर वहां पे लिखना पड़ेगा, तब जो है वो आपको ये येलो कलर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, आगे की बात की जाए तो स्मॉल हो और स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक, STRIKE, ये स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक का जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको क्या करेगा, वो कट कर देगा, ठीक है ना, बीच में से लाइन कर देगा, स्ट्राइक थ्रो हम बोलते हैं, तो ये टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो करता है और इसमें टेक्स्ट के बीच में एक लाइन जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लो ब्लैक में लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया, मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। अब स्ट्राइक का अगर मैं टैग का यूज करूंगा तो क्या होगा, इसके अंदर से एक लाइन जाएगी इस तरीके से, ये हो गया, आपने देखा होगा कहीं कहीं बुकों में देखने को मिलता है ऐसा, तो इसे अब स्ट्राइक बोलते हैं, तो ये स्ट्राइक लगी इस पे, ठीक है ना, तो इसका हम यूज करते हैं, इसीलिए स्ट्राइक हो गया। आगे बात करें तो स्ट्रांग हो गया, देखिए एक तो बोल्ड होता है और एक स्ट्रांग होता है, तो इस टैग स्ट्रांग का अगर हम द्वारा जो टेक्स्ट होता है उसको, महत्वपूर्ण जो टेक्स्ट होते हैं उनको परिभाषित करने के लिए हम यूज करते हैं, इंपोर्टेंट टेक्स्ट हो गए, तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है, स्ट्रांग,
स्ट्रॉन्ग टैग का हम कहाँ पे यूज करते हैं? इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को परिभाषित करने के लिए, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को परिभाषित करने के लिए। ओके, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को परिभाषित करने के लिए। चलो आगे हम बात करें, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये होता है सब स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। जैसे आपने MS ऑफिस में पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो सब स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो इसमें आपको, जैसे कि अगर मैं ये वाला टैग करूंगा तो ये, इसे हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है ना, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई फॉर्मूला लिखते हो, जैसे कि अगर मैं जल का फॉर्मूला लिखता हूँ तो H2O हो गया, तो ये आप नीचे देख रहे हो ये लगा हुआ है, तो इसको हम सब के माध्यम से ही लिख पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट ऐसा लिख दोगे तो वो हमें शो नहीं करेगा। उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये वाला लिखूंगा तो उसके लिए मुझे टैग का यूज करना पड़ेगा। जैसे H लिखा है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर सब यूज किया है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लिखूंगा और फिर इसको बंद करूंगा, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर O लिख दूंगा। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, जो इसका जो आउटपुट मिलेगा मुझे ये वाला मिलेगा। समझ गए? तो ऐसे करके नहीं। इसी तरीके से एक सुपर स्क्रिप्ट होता है, SUP जिसे हम बोलते हैं ना, सुपर स्क्रिप्ट SUP। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो इसके लिए हम जैसे कि A² + B² + 2AB, इस तरीके का फॉर्मूला होता है ना, ये किसके बराबर होता है फॉर्मूला? A + B का होल स्क्वायर। अरे कहाँ चला गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। देखिए, सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमें जैसे जैसे कि यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, इसी तरह हम सब लिख देंगे, ठीक है ना। सुपर हो गया, सब हो गया, और ये सुपर हो गया, सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट का जैसे कि हम A² + B² ही लिख देता हूँ, बस इतना सा। तो ये 2 ऊपर आ रहा है, तो मतलब हम इसके माध्यम से ही लिख पाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से। ओके, सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से। मान लो हमें कोई टेक्स्ट है, उस पर अंडरलाइन करनी है, तो हम U का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं, अंडरलाइन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट एजुकेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर अंडरलाइन हो जाएगी इस तरीके से। अब देख रहे हो, ऐसे करके नहीं लाइन आ जाएगी। उसमें आपको कलर भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये ब्लू है तो कलर चेंज करने के लिए आपको कलर वहां पर फिल करना पड़ेगा अलग से ही, तो वो उसके लिए अलग टैग होगा, ठीक है। एक होता है एंकर, एंकर मतलब होता है ए, ये होता है एंकर। ये हम हाइपर लिंक डालने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे आप इमेज पे क्लिक करोगे तो दूसरे पेज पर पहुंच जाओगे, किसी पर टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो दूसरे पे पहुंच जाओगे, कि क्लिक हियर लिखा रहता है यहाँ पर। तो वो क्या होता है, वो एंकर के माध्यम से होता है। तो गड़बड़ कर रहा है, जस्ट सेकंड, फिर से लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पर A² + B² ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम क्या था, अंडरलाइन था U, तो इसे हम अंडरलाइन के लिए, तो इसका एग्जांपल मैंने दिया था आपको, गवर्नमेंट कर देता हूँ और एजुकेशन। ओके, तो ये हो जाएगा इस तरीके से एंकर। एंकर को हम ए से, तो ये हम किस लिए, हाइपर लिंक के लिए यूज करते हैं, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब मान लो अनऑर्डर लिस्ट जारी करना है, टैग का पूरा नाम अनऑर्डर लिस्ट होता है,
ठीक है ना। जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट मतलब आपने देखे होंगे कि जैसे कि कुछ इस तरीके से लगे रहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से साइन रहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्टार बने रहते हैं। तो ये क्या होती है, बुलेट होती है ना, बुलेट्स, जो आपने पावर पॉइंट्स में पढ़ा होगा बुलेट्स वगैरह के बारे में, ठीक है ना। तो वो हम किसके माध्यम से करेंगे, यूआर के माध्यम से। तो यूआर इसका फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, बुलेट्स के लिए यूज करते हैं, बुलेट के लिए यूज करते हैं। ओके, उसके बाद बात की जाए तो ऑर्डर लिस्ट होता है एक, ये तो अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ये ऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट में आपको क्या रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 नंबर हो गए, ठीक है ना, या अल्फाबेट्स वगैरह हो गए। तो ये हम किसके माध्यम से करते हैं, इसी के माध्यम से करते हैं, ऑर्डर लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर या ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए, नंबर लिस्ट बनाने। ओके, आगे आगे की बात करें तो टेबल हो गया, टेबल बनाना है आपको। तो टेबल के माध्यम से परिभाषित करके जो है वो आप जो है वो टेबल का प्रयोग करके टेबल को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये टेबल हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस टैग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को परिभाषित कर सकते हैं, टेबल को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो थोड़ा काम चला लेना, ठीक है। एक टेबल रो होती है तो उसको हम टीआर से डिनोट करते हैं, तो ये टेबल रो के लिए यूज होता है, टेबल रो के लिए यूज होता है। आगे बात की जाए तो इनपुट हो गए, बॉटम हो गया, बॉटम का जो फॉर्म बनाना है, बटन वगैरह हो गए। तो बटन अगर हमें कोई इंक्लूड करना है तो बटन के लिए हम बटन का यूज करेंगे, ये बटन लगाने के लिए यूज करते हैं, बटन बनाने में, ठीक है। इनपुट हो गया, ठीक है ना। तो इनपुट के लिए हमें जो है वो जाहिर सी बात है इनपुट टैग का यूज करना पड़ेगा। इनपुट कंट्रोल क्रिएट करता है, ठीक है ना, ये कंट्रोल क्रिएट करने के लिए ओके। तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर कितने टैग हो गए हमारे, 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गए ना। और बाकी के और ये थी ना ऊपर वाले, ये वाले टैग, ये वाले, तो करीबन 30-35 के करीबन होंगे। बाकी और भी है ना। तो मेनली जो है वो आपसे यही पूछे जाएंगे, एक तो S1 से लेके नहीं S6 तक, ठीक है ना। तो ये मैंने शुरू में बता ही दिया था, तो ये यहाँ पे लिखा नहीं है, तो शुरू में मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है ना। H1 से लेके नहीं S6 तक, अंडरलाइन वगैरह हो गया। अच्छा, ब्रेक का मैंने आपको बता दिया था, ब्रेक का लिखा है कि नहीं लिखा, ब्रेक का नहीं लिखा है ना, BR, तो ब्रेक का मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, क्योंकि सारे के सारे इंपोर्टेंट है। ब्रेक से तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसे तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो BR, तो ये करने के लिए, इसलिए लाइन को ब्रेक करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने में, ठीक है ना। जैसे कि कोई लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, अब ये सीधी लाइन हो जाएगी, अब मुझे यहाँ से लाइन ब्रेक करना है, मतलब आगे लेना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, BR का यूज करूंगा और BR का इस तरीके से, तो ये लाइन आगे पहुंच जाएगी। तो लाइन ब्रेक करने के लिए हम BR का यूज करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पेजेस वगैरह हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, HR हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगा। प्री होता है एक PR, ठीक है ना, तो उसको तो हम सेम के लिए यूज करते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा। H1 से H6 तक आप याद रख लेना, H1 से लेके नहीं H6 तक, ठीक है ना। तो हेड टैब होते हैं, इन सबको जो है वो आपको याद रखना है। मान लो आपको कलर वगैरह करना है, फॉन्ट साइज वगैरह करना है, तो मैंने आपको बताया था। वैसे तो मैंने यहाँ पर आप देखिए फॉन्ट वगैरह हो गया, फॉन्ट कहाँ पर है हमारा, ये रहा। तो ये कलर साइज
और ये फॉन्ट। जैसे कि मैं आपको कोड लिखता हूँ एक, मान लो कोई लिख देता हूँ, जैसे कि फॉन्ट हो गया, ठीक है ना, फॉन्ट। अब फॉन्ट के अंदर ही मुझे लिखना पड़ेगा। मान लो कोई साइज है, साइज टेक्स्ट है मान लो, और इक्वल टू 15 का करना है, ठीक है ना, तो इस करूंगा। कलर मुझे दूसरा करना है तो कलर लिख देता हूँ यहाँ पर, और इक्वल टू ये मुझे मान लो रेड बनाना है तो रेड कर देता हूँ इसको, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से फिर इसको मैं बंद कर दूंगा। और फिर यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया कि हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, ठीक है, और इसको फिर मैं कर दूंगा फॉन्ट से बंद कर दूंगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा फॉन्ट। तो इसका जो कलर होगा, इसका साइज रहेगा 15 पिक्सल का, और कलर जो रहेगा इसका रेड रहेगा। तो ये फॉन्ट के अंदर आपको समझ में आ गया किस तरीके से जो हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो मेनली जो है वो आपको इतना तो याद रखना है HTML के बारे में, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको याद रख लेना। वैसे मैंने सारी चीजें बता दी हैं। HTML में छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक मैंने इसलिए शुरुआत किया कि आपको एकदम से बड़ी चीजें ना लगे। तो ये हमारा जो है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। HTML में हमारे पास इतना है, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन अगर आपको कहीं बुक पढ़ी हो या कहीं भी हो, एक बुक खरीद लेना। और ठीक है, अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हो। कोई भी टैक्स हो गया, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और याद रखो आप, एक रख लो, TD टैग होता है, एक TD टैग होता है, तो ये टेबल डेटा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। टेबल डेटा होता है, इसको हम टेबल डेटा होता है, टेबल डेटा को परिभाषित करने के लिए, ठीक है, परिभाषित करने के लिए, ठीक है। तो इसको आपको याद रख लेना। अब एक होती है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, और तो इसमें जो देखिए HTML में अगर आप कोई भी चीज बनाते हो तो उतनी भी आकर्षण नहीं बनती है, मतलब उसको व्यू जो रहेगा, फ्रंट व्यू जो रहेगा वो उतना वो अट्रैक्टिव नहीं होगा, है ना। लोगों को बोलेगा हाँ सिंपल सी है, कोई ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें एनिमेशन वगैरह या ऐसा कुछ हो। तो उसके बाद हम जो है वो इसमें CSS का यूज करते हैं। CSS में आपको 3 तरीके से लिखा जाता है, इनलाइन हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। तो ये CSS में यूज होता है मेनली। तो इसमें बहुत सारे कोड भी होते हैं, ऐसा नहीं है, तो कोड भी बहुत सारे होते हैं इसमें। बाकी मैं एक चीज और बता दूंगा आपको HTML में, कि इसके जो 5 वर्जन मैंने आपको बता दिए थे ना, HTML का भी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो 5वां चल रहा है, ठीक है। तो 5वां चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिए थे। बाकी आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन कौन से जो है वो संस्करण थे, तो HTML1 करके याद रख लेना, HTML 1.1, HTML जो हो जाएगा 2, और HTML5, ठीक है ना। ये है HTML5 जो है वो अभी चल रहा है। यहाँ पर आपको XP लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये अभी के जो है वो संस्करण है। HTML1, HTML1.1, XHTML, तो ये सब आपको याद रख लेना। तो इसको मैं थोड़ा सही कर, ओके। तो ये हमारा हो गया है HTML टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे कि HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो अब मैंने आपको बताया था कि हेडिंग जो है वो 6 प्रकार की होती है ना, H1, H2, H3, H3 की। आपसे पूछा जा सकता है कि बुलेट लिस्ट के लिए प्रयोग होने वाले टैग क्या होता है, ठीक है ना। तो एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। तो अनऑर्डर लिस्ट में हम वो बुलेट वगैरह का यूज करते हैं, ऑर्डर लिस्ट में हम नंबरिंग वगैरह करते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम ही आपसे पूछे जाएंगे। समाप्त टैग को प्रदर्शित करते हैं, तो समाप्त टैग को हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं ना, ऐसे कोई भी टैग है तो ये वाला साइन यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है इससे संबंधित तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लिंक वगैरह डालना है तो लिंक के लिए भी यूज होते हैं। मैं आपको लिंक का मैंने आपको, जैसे कि आपको कोई लिंक डालनी है तो लिंक के लिए आप क्या करोगे, HRF, ठीक है ना। तो इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, लिंक डालने के लिए यूज करते हैं। एक मैंने हाइपर लिंक का भी आपको बताया था यहाँ पर, ये करके नहीं, ये हाइपर लिंक की यूज करते हैं, ठीक है ना। किसी ब्राउजर को
न्यू टैब में खोलने का प्रयोग करने के लिए हम, ये हो गया। अब इसमें हम आपको वहां पर ऐसा ना लिख के मिल के आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसको आप छोड़ो, इसको आप हटा दो वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ये रहा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि ये, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर HRF ऐसा भी लिखा मिल सकता है। और यहाँ पर मान लो आपने कोई भी लिखा है, यहाँ पर आपको URL डालना है जैसे कि HTTP, और यहाँ पर कोई भी वेबसाइट की लिंक डालोगे ना तो वहां पर जो है वो आपको लिंक हो जाएगा। तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है ना। बस आप जितने भी देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो थोड़े और चीजें, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं ये आपको बहुत आना जरूरी है। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। तो एक वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी डाल दूंगा जल्दी से, जो कि आपको HTML के जो क्वेश्चन है जितने भी है वो आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, वीडियो को लाइक शेयर, और जो लोग साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।